नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है गिव वन केमिकल टेस्ट फॉर ईच टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड। अब सुनो सुनो, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH यानी HCHO, ठीक है। एसिटिक एसिड बस खाली यहाँ पे क्या करना है, हमें CH3 लगा देना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है ये रिड्यूस होता है टॉलेंस रिएजेंट की मदद से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट आएगा। और एसिटिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लेंगे Ag, यहाँ पे आएगा हमारे पास NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे आएगा प्लस, और प्लस हमारे पास निकल जाएगा OH माइनस। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं क्या इसको हमें याद करना पड़ता है क्या, नहीं, और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास AgNO3 होता है, प्लस हमारे पास यहाँ से यहाँ पे क्या कहते हैं एक बेस होगा NaOH, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है NaNO3 बनता है, NaNO3 प्लस यहाँ से क्या बनता है Ag2O। यहाँ से अब देखो क्या बच गया, यहाँ से O और H बच गया, तो यहाँ से H2O वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से वापस से Ag2O जो है ना बच्चों, Ag2O ये वापस से हमारा रिएक्ट करता है NH4OH के साथ, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं NH3 प्लस OH, अरे सॉरी NH3 प्लस H2O, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं। तो अब यहां से ये कंपाउंड वापस से इसके साथ रिएक्ट करके हम लोग को बना के देता है AgNH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट और बाहर आ जाता है OH माइनस। अब समझ आया कि ये कंपाउंड कहां से आया, मैं बता दे रहा हूं फिर से। यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वापस से रिएक्शन होती है, तो यहाँ से NaNO3 और Ag2O और वाटर बनता है। यहाँ से Ag2O वापस से रिएक्ट करता है NH3 और वाटर के साथ, तो यहाँ से हम लोग को मिलता है ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि 2-3 बार रिएक्ट किया इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। आई होप आप लोगों को शायद समझ आया होगा। तो अब ये टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देता है, अब यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट की वैलेंसी है +1, वो चला जाता है टॉलेंस रिएजेंट 0 में, यानी +1 से 0 आ गया, कम हो गया, रेड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ये रेड्यूस हो रहा है तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है HC डबल बॉन्ड OH में, बन जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड। बचा देखो फॉर्मिक एसिड हो गया, Ag हो गया, NH3 अलग चला जाएगा, NH3 अलग चला गया, बाकी बचा OH है और एक H मिलके वाटर बना देगा, यानी वाटर का रिमूवल हो जाएगा। समझ आया सभी को, पक्का ना, अच्छे से आया, ठीक है। अच्छा और एसिटिक एसिड रिएक्शन ही दे देगा तो उसको दिखाने से कोई मतलब ही नहीं है। अब एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, एसिटल्डिहाइड कैसे होगा हमारे पास, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एसिटल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड में से ये H जो है ना इस तरह है, इस H को हटा दो और उसी जगह CH3 लगा दो, तो इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल। और एसीटोन तो यही CH3COO है, इस H को हटा दो और यहाँ पे हमारे पास लगा दो CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। भाई मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता मैं उनको पूरा एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग को क्या होता है, यहाँ से हम लोग का होता है फेलिंग सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको पता है मैंने जानबूझ के टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन क्यों उठाए, क्योंकि बच्चा इनको पढ़ता ही नहीं, और ये पढ़ने के लिए टेस्ट के लिए, केमिकल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन, कैसे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है Cu प्लस क्यूप्रस, Cu2 प्लस क्यूप्रिक, तो हम लोग क्यूप्रिक लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। वैसे ही जैसे वहां पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी AgCu मतलब Cu2O। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है, ये भी ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज देखो उसने किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है +1, इसकी वैलेंसी -2, देखो रेड्यूस हो गया भाई, +2 से किस में आ गया, +1 में आ गया। और ये ये क्या कर दिया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया और बाकी बचा वो वाटर निकल गया। इसीलिए मैंने पहले टॉलरेंस रिएजेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा हमारे पास जो कौन है कीटोन यानी एसीटोन, वो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे सभी को अच्छे समझ आया ना, ठीक है।